सीधा चलते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में क्या कैसा माहौल, अनूपगढ़ जिला बनने के बाद और उसके आसपास अब कैसे राजनीतिक समीकरण चेंज हुए हैं, इन सारी बातों को लेकर हमारे संभाग प्रभारी रवि बिश्नोई कुछ गेस्ट के साथ खड़े, कुछ मेहमान गणमान्य अतिथियों के साथ खड़े हैं। तो रवि, आपसे जानना चाहेंगे बीकानेर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद? बिल्कुल विक्रम, मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं, इस वक्त मैं बीकानेर में नहीं अनूपगढ़ में हूं। जी। और वो अनूपगढ़ जिसे अब जिला बनाया गया है, श्रीगंगानगर जिले से हटाकर अनूपगढ़ भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक सटा हुआ एक ऐसा शहर जिसमें पिछले 12 वर्षों से एक आंदोलन जो है यहाँ के नागरिकों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो जिला बनाए जाने की मांग लगातार पिछले कई सालों से कर रहा है और काफी शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, सहयोगी सुरेंद्र ढिल्लो आपको दिखाएंगे अनूपगढ़ को जिला बना हुआ एक परमानेंट यहाँ पर धरना जो है वो आपको यहाँ सामने नजर आ रहा होगा। और फिलहाल जो लोग बाग हैं वो हाथों में मिठाई के डिब्बे लिए हुए इस जो खुशी है इसको कहीं न कहीं शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां जो है वो यहाँ पर बांटी जा रही है, खिलाई जा रही है। और ये तमाम वो लोग हैं जो इस धरना प्रारंभ जो इन्होंने 7 फरवरी 2012 को धरना प्रारंभ किया था और अनूपगढ़ को जिला बनाने की मुहिम जो है वो लगातार यहाँ पर चलाई जा रही थी। अनेक तरह के लोग इस धरने में शामिल हुए, अनेक तरह लोगों ने अपना योगदान इस धरने में दिया और उसके बाद में ये जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। आज इनके चेहरे पर खुशी है। अनूपगढ़ के जो तमाम लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने इस धरने को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं। और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम लोगों को यहाँ पर जो है अनेक तरह की बधाइयां, शुभकामनाएं दी जा रही है। देख सकते हैं इस धरना स्थल पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक कहीं न कहीं मीडिया में इस तरह से नहीं आए थे, परंतु उन्होंने धीरे धीरे जमीनी स्तर पर इस तरह से काम किया कि आज ही अपने आप को जिला बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाता हूं जो इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, एडवोकेट सुरेश नाम है आपका। और हमने ये सुना है कि आपने वकालत का पेशा भी छोड़ दिया और इस धरना को जीवित बनाए रखा और मुख्यमंत्री गहलोत से भी अभी आपकी कुछ दिनों पहले बात हुई थी। कितनी खुशी हो रही है सरकार के इस फैसले पर? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, कोटि कोटि, बहुत ज्यादा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। क्या कहा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आप मिले तो क्या बातचीत हुई आपकी और किस तरह से आपने अपनी डिमांड को रखा? हमने उनको बताया भी हमारा जो आंदोलन है गांधीवादी तरीके से है और गांधीवादी तरीके से हम चला रहे हैं। इस दौरान हमने कोई हिंसा नहीं की। 11 सालों में हमने ना तो कोई किसी भी कमेटी के किसी के मेंबर के खिलाफ कोई FIR नहीं है, ना हमने कोई पूरी 11 वर्षों में सरकारी प्रॉपर्टी का 5 पैसे का नुकसान किया है। और मुख्यमंत्री महोदय चूंकि गांधी विचारधारा से हैं और उनकी सादगी और उनकी शालीनता भी मेरे लिए प्रेरणादायक है, तो हमने ये कहा भी आप ये गांधीवादी जो लोग आज पूरे विश्व में के और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो हिंसा का आंदोलन चल रहा है, हिंसात्मक लोग हो रहे हैं, तो अगर आप इस गांधीवादी के तरीके से चलाए जा रहे आंदोलन को आप इसकी मांग को स्वीकार करते हो तो देश विदेश पूरे ये मैसेज आएगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी बहुत कैंप किए हैं, खूब खून दिया, यहाँ के इलाके में लोगों को दान किया है। कितने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए आप? हमने ब्लड डोनेशन जैसे हर जगह लगाए हैं, 365, गड़साना, रोजड़ी, रावड़ा, नारावाड़ी, विजयनगर, रायसेनगर, रामसिंहपुर, सभी जगह हमने सभी जगह। विक्रम, आपको याद दिला दो, रावला भरताना वो एक ऐसा इलाका है जो इस अनूपगढ़ क्षेत्र के, अनूपगढ़ जिले के अंदर आने वाला है, जहां पर लोग सिंचाई पानी की मांग को लेकर बड़े आंदोलन करते रहे हैं। यहां तक कि कई तरह की हिंसा भी हुई है, परंतु इस संघर्ष समिति के धरने में जो पिछले इतने वर्षों से अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने के लिए किया जा रहा है, ये काफी शांतिपूर्ण रहा है, जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब इनका प्रतिनिधिमंडल। जी बिल्कुल विक्रम, हम अनूपगढ़ से चर्चा जारी रख रहे हैं और आपने जब ये करौली वाली खबर यहाँ पर दी है, उस दरमियान यहाँ से लोगों से भी बातचीत हुई। सबसे पहले मैं सहयोगी सुरेंद्र के जरिए आपको इस समूचे धरना स्थल का नजारा दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं और इनके चेहरों पर किस तरह की खुशियां हैं। यहाँ पर ये लोगों को बताया जा रहा है कि ये सैकड़ों मिठाइयों के डिब्बे यहाँ पर कल रात से ही बांटे जा रहे हैं। रात को यहाँ पर गुलाल भी खेली गई है और कुछ देर बाद में जैसे जैसे अनूपगढ़ के तमाम आम नागरिक इस धरना स्थल की ओर आते जाएंगे तो गुलाल और मिठाइयों से सब लोग आपस में एक दूसरे का स्वागत करेंगे। मैंने आपसे बात करवाई यहाँ एडवोकेट सुरेश से, जो कि यहाँ पर धरना संभाले हुए हैं और अब मैं यहाँ पर रुक करूंगा अन्य नेताओं के बीच में, मैं सबसे बात करवाऊंगा, आप सबका नंबर आएगा। परंतु सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रियंका नागपाल, प्रियंका जी आप खड़े हो जाए, आप जितनी जिला बन चुका है और बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो इस बात को कैसे देखा जाए? देखिए, मैं
जी यही कहना चाहूंगी कि अनूपगढ़ का जो ये संघर्ष है और ये जो संघर्ष का स्थल है, आप यहाँ खड़े हैं और इसका इतिहास आप देखें तो सभी पार्टियों ने, केवल बीजेपी नहीं, मैं कहती हूँ सभी पार्टियों ने इस धरना स्थल पर अपना अपना सहयोग दिया है। यहाँ जो भी व्यक्ति आया उसने अनूपगढ़ को अपना मानते हुए इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, जिनकी ये कर्म भूमि रही है, अनूपगढ़ से लगाव होते हुए सब यहाँ पे अपनी विचारधाराओं को छोड़कर आए हैं। मतलब आप स्वागत कर रहे हैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले का? हाँ जी, अनूपगढ़ बल्कि 19 जिलों को बनाए जाने का। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी आज हमारे पालिका के भी सभी समस्त पार्षदगण भी यहाँ पे मौजूद हैं और मैं नगर पालिका अनूपगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस जो छप्पड़ फाड़ के आपने जो घोषणाएं करी उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस चीज का, जिन्होंने बिल्कुल विक्रम, देखिए कल हम चर्चा कर रहे थे, एवन न्यूज पर ये चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक है और ये साबित भी होता है जब बीजेपी की एक नेत्री जो यहाँ नगर पालिका की अध्यक्षा भी है वो कह रही है कि छप्पर फाड़ के घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो आप देख सकते हैं लोगों का मन मस्तिष्क किस तरह से इस एक घोषणा के साथ परिवर्तन हो चुका है। जी बात भी चाहूंगी, देखो घोषणाएं हुई है लेकिन हम जो अनूपगढ़ निवासी हैं, हम यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी है, हम इस घोषणाओं को चाहेंगे और जी जरूर कि 1 अप्रैल जो कि हमारा वित्तीय वर्ष शुरू हो, हमें भी वो बजट मिले कि हम इस नगर पालिका की तरफ से इस विकास कार्य में और सहयोग कर पाए और 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के साथ में इस घोषणा के साथ साथ में जिले का कार्य भी प्रारंभ हो, ये निवेदन भी। देखिए विक्रम, ये है लोगों के चेहरे पर खुशी और कुछ बेसब्री से अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने का इंतजार यहाँ तमाम जो लोग हैं वो कर रहे थे। एडवोकेट तिलक हमारे साथ हैं। तिलक साहब, आपसे मैं अनूपगढ़ का थोड़ा सा भूतकाल जानना चाह रहा हूँ। क्या है अनूपगढ़, कब स्थापना हुई और अनूपगढ़ में क्या खासियत है कि इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला बनाकर तोहफा दिया है? जी 5000 वर्ष पुराने मैं आपको इतिहास बताता हूँ। अनूपगढ़ का नाम था चुघेर। जी, चुघेर जब अनूपगढ़ का नाम था तो जोधपुर के राजा ने बीका सिंह जी राजा हुआ करते थे। बीका सिंह जी द्वारा बीकानेर को राज्य घोषित किया और बीकानेर राज्य के अंदर राजा अनूप सिंह जी द्वारा अनूपगढ़ की स्थापना की गई। अनूप सिंह जी के नाम पर, राजा अनूप सिंह थे, उनके नाम पर अनूपगढ़ कहीं कहीं बना है। जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपका चेहरा तो बयान कर रहा है कि आपको बहुत अपार खुशी है और आपको कोई शिकायत नहीं अब किसी भी, ना सरकार से ना विपक्ष से? मेरा नाम हरिराम मेघवाल, पूर्व प्रधान वही मैं आपसे, आप तो खुशी शेयर कीजिए। मैं खुशी ये बता रहा हूँ, वो दिन मेरे को याद है। अशोक जी चुग भी यहाँ पत्रकार है जो पंजाब केसरी शायद यहाँ होंगे जी। जब मैं प्रधान था तो हमारे पंचायत समिति में हमें सूचना मिली कि अनूपगढ़ तहसील टूट रही है। मैंने उसी टाइम चुग साहब को, जो मौजूद आदमी से, उनको बुलाया, रंधावा जी पूर्व प्रधान थे, उनको बुलाया। मैंने कहा भी हम तो बना रहे हैं इसको, जे वक्त में तहसील टूट रही थी और आज जिला बना है, ये जीत है। उसके गवाह है आपके पत्रकार चुग साहब जी। हमने एक कमरे में बैठ के इस बात की चर्चा की और हमने तय किया कि तहसील टूटने नहीं देंगे और इसको जिला बनाएंगे। उसके उपरांत भाई सुदेश जी ने जी प्रण किया उसके तहत और यहाँ इन्होंने धरना दिया और इतना ढंग से धरना दिया। इन्होंने अपना रोजी रोटी जो वकालत की थी वो छोड़ी, खेत का धंधा छोड़ा, इन्होंने 24 घंटे इधर ध्यान दिया। निश्चित रूप से इस बात में कोई दोहराए नहीं है, तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अनेक तरह से इस जिला बनाने के जो संघर्ष है। जी विक्रम, बिल्कुल इस वक्त अनूपगढ़ में ही हूँ और इसी धरना स्थल पर मौजूद हूँ जो बरसों बरस से यहाँ पर चलाया जा रहा है और हमने कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं, कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपको यहाँ पर दिखाई। अब हमारे साथ पीसीसी की सदस्य जी विक्रम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल रवि, आप बातचीत करें। सभी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त अनूपगढ़ से ये खास दृश्य, आप बातचीत जारी रखें। जी विक्रम, पीसीसी सदस्य शिमला हमारे साथ हैं। शिमला जी, आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लेके ये संजीवनी का काम करेगी अनूपगढ़ में, क्योंकि आप लगातार 2 विधानसभा चुनाव जो है यहाँ से हार चुके हैं? नहीं, बिल्कुल ये संजीवनी की तरह काम करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे अनूपगढ़ की जनता को जो दुख है, दर्द है, इसको समझते हुए बहुत बड़ी सौगात हमें दी है। और इससे पहले में हमारे जो सुरेश जी बिश्नोई है, जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ। उन्होंने गांधीवादी तरीके से 11 साल से लगातार जहाँ अपने सारा कामकाज छोड़कर यहाँ बैठे थे और किसी तरह से कोई हमारा हिंसात्मक आंदोलन नहीं रहा था। उन्होंने
अहिंसात्मक तरीके से, मतलब 5 पैसे का भी कहीं उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बिल्कुल इस बात की, इस धरने की, इस बात की तारीफ लगातार विक्रम की जा रही है कि यहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से लगातार आंदोलन जो है वो चलाया गया है, और यही वजह है कि देखिए एक महासचिव हो रहे हैं यहाँ संघर्ष समिति के। आपका नाम क्या है? कमलेश मेघवाल। कमलेश जी, क्या मानते हैं, इस घोषणा को किस तरह से देखते हैं, और कब तक आपको ऐसी उम्मीद है कि ये मूर्त रूप जो है योजनाएं, ये घोषणाएं जो है वो ले लेगी? राज्य का नए जिले के रूप में हमारे छोटे से कस्बे तहसील अनूपगढ़ को जिले का जो घोषणा की है आदरणीय जननायक गहलोत साहब ने, उनका धन्यवाद किन शब्दों में दे, वो शब्द हमारे पास नहीं है। अपार खुशी है, और ये धरने की धरती वो है, इसमें सैकड़ों सरपंच और 2 विधायक पूर्व में इस धरने की वजह से 2 विधायक विधानसभा में इस धरने से बिल्कुल इस धरने की वजह से इनका ये कहना है कि यहाँ पर विधायक भी बने हैं। आपको एक बार बाहर अनूपगढ़ जो नया नया अभी जिला बना है, उनके लोगों की खुशियां बाहर धरना स्थल से बाहर भी दिखा देता हूँ, तो किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। और ये एक यहाँ की जो विधायक है अनूपगढ़ से मौजूदा, वो विधायक भी अब तस्वीरों में नजर आ रही होगी कि किस तरह से गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ यहाँ पर विधायक बीजेपी की विधायक हैं वो पहुंचती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई विधायक जी आपको। इस वक्त आप A1 न्यूज पर लाइव है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस जिले को, अनूपगढ़ जिले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा और कांग्रेस की घोषणा को बीजेपी के विधायक और अनूपगढ़ के विधायक होने के नाते आप कैसे देखते हैं? ये मेरे अनूपगढ़ क्षेत्रवासियों के संघर्ष की जीत है। 11 साल से लंबा जो संघर्ष अनूपगढ़ क्षेत्रवासियों ने किया, और जिला बनाओ संघर्ष समिति ने जो संघर्ष किया, हमारे अध्यक्ष जी सुरेश जी बिश्नोई जी ने जो संघर्ष किया, विकलांग संघ ने जो संघर्ष किया, मतलब एक बच्चा अनूपगढ़ का जिन्होंने अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया, ये उनके संघर्ष की जीत है। उनके संघर्ष की जीत है। आप अनूपगढ़ की स्थानीय निवासी हैं, आप यहाँ की विधायक है, इन बातों से तो आपकी खुशी झलक रही है। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको कितना नफा नुकसान कुछ आकलन किया? रात बीत चुकी है घोषणा होने के बाद। मेरे लिए मेरे अनूपगढ़ का विकास पहले है, और मेरे अनूपगढ़ के विकास की जहाँ बात आती है वहाँ राजनीति नहीं आती है, राजनीति बाद की बात है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे क्षेत्रवासियों ने राजनीति से ऊपर उठ के एकजुटता का जो परिचय दिया, उसी के आधार पर सरकार को भी झुकना पड़ा और अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा आज करनी पड़ी। मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय को आने वाले दिन में आप क्या समझते हैं? क्या कांग्रेस यहाँ से लगातार 2 बार हार चुकी है, इसी वजह से आप भी यहाँ विधायक है, यहाँ पर धरना स्थल पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 विधायक दिए हैं, सैकड़ों विधायक दिए हैं, तो क्या आपको भी उम्मीद है कि ये जो जिले की घोषणा हुई है यहाँ कांग्रेस को नहीं बीजेपी को रिपीट करेगी? देखिए, ये जनता पे निर्भर करता है कि जनता किसको कैसे कहाँ प्रमोट करती है, लेकिन मेरे पास जो दायित्व आज जनता ने मुझे दिया है। जी रवि, बिल्कुल एक बार हम आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह से आप लगातार वहां के लोगों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं,